हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे हम वृश्चिक राशि की और जो स्कॉर्पियो साइन है उसमें ये बताएंगे कि जो पूरा वर्ष है आपका 2025 वो आपके लिए कैसे रहने वाला है। वर्षफल के हिसाब से आपको बताते हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो सबसे पहले तो जो 2025 है उसमें बड़े महत्वपूर्ण जो है चेंजेस होने वाले हैं। उसमें तो शनि है, सबसे पहले शनि का जो गोचर है वो 29/3/2025 को आपकी जो वृश्चिक राशि है उससे ठीक जो है अष्टम स्थान में चले जाएंगे। उससे अष्टम स्थान में बृहस्पति जाएंगे। बृहस्पति का गोचर भी महत्वपूर्ण आपके लिए है। दूसरा जो शनि का गोचर है वो आपके ठीक जो है पंचम स्थान में चले जाएंगे और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। 29/3/2025 को जो शनि है आपके पंचम भाव में जाएंगे। पंचम स्थान से कई तरह की वृद्धि वो करेंगे और पंचम स्थान से जो आपका एक विवेक का घर है, जहां से आप सारी अपनी अपनी जो है पूरे साल की रणनीति बनाते हैं। पूरे साल में आपने क्या क्या करना है। दूसरा एक जो है हायर चढ़ने के लिए हायर जो एक सीढ़ी होती है वो सीढ़ी है पंचम स्थान। पंचम स्थान से सारी प्लानिंग भी किए जाते हैं और पंचम स्थान से वो सारी चीजों को देखा जाता है जिनसे कि हमें एक एक करके उन चीजों को पूरी करने की होड़ होती है। वहां पर जाएंगे शनि। शनि जब जिस घर में भी जाते हैं उस घर को पुष्ट बना देते हैं। ये ठीक 29/3/2025 के बाद आपके लिए एक पुष्टता आ रही है जिसमें आप पूरे पूरे साल भर का आकलन करके अपने आप की अपनी जो 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 आपने पूरे पूरे उसका पूरे साल का बना रखा है और उसे जो है आप जीवन पर्यंत के लिए वहां से एक जो है एक अध्याय लिखने वाले हैं। ये तो शनि का गोचर होगा आपके पंचम स्थान में और बहुत अच्छे ढंग से आपको समझाएंगे भी और वहां से क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये सारी चीजें आपके समझ में आएंगी। ठीक है। अब इसके बाद मैं ये बताना चाहूंगा जो बृहस्पति का गोचर है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। बृहस्पति का गोचर है और बृहस्पति जो क्या देते हैं आपको, आपको ज्ञान देते हैं, आपको आपको शिक्षा लर्निंग देते हैं, आपको एक अच्छा शिक्षक बनाते हैं, आपको एक अच्छा पिता बनाते हैं, आपको एक अच्छा पुत्र बनाते हैं, आपको बड़े भाई छोटे भाई में कैसा व्यवहार करना है इसको सिखाते हैं, धार्मिकता को सिखाते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में ऊंचा धन और कार्य और उसके बाद दान और उसके बाद सामाजिकता, ये सारी जिम्मा है बृहस्पति की। तो बृहस्पति जो है 2025 में 2-3 बार जो कभी इधर कभी उधर इस ऐसे शिफ्ट हो रहे हैं उसका आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ना वाला है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अब मैं बताता हूं कि बृहस्पति जो आपके जो बृहस्पति जो है वो सबसे पहले तो जो 14 मई 2025 है, 14 मई 2025 को वो राशि को परिवर्तन करने जा रहे हैं और आपकी जो जहां पर आपका वृश्चिक राशि है जो वृश्चिक लग्न है उससे ठीक अष्टम भाव में चले जाएंगे। तो अष्टम भाव में जाएंगे 14 मई 2025 को। अब वहां सामान्य गति से रहेंगे, कुछ दिन वहां पर रहेंगे। वहां से क्या करेंगे, आपके जो कई सारी चीजें ऐसी जो पारिवारिक संबंधी जो लैंड है उसका डिस्प्यूट है उसको उसको खत्म करेंगे। वहां से कई सारी चीजें जो आपके साथ में कई दिनों से रह गई हैं जो कि पूरा नहीं हो रही थी उनको पूरा करेंगे। साथ साथ में वहां से आपके लिए ये करेंगे कि सडन चेंजेस आपकी लाइफ में लाएंगे। हो सकता है विदेशों में आपका सिलेक्शन होता है, हो सकता है आप कोई ऐसी काम करते हैं जिससे कि एक नया अध्याय लिखने जा रहे हैं, हो सकता है कि जिसको आपने जिंदगी में कभी नहीं किया था वो कार्य वो करवा रहे हैं। वहां पर कई लोग ऐसे होते हैं कि वो जो है एक जिंदगी के आखिरी पड़ाव तक भी, यहाँ तक कि आफ्टर जो इन कंप्लीशन ऑफ द 80 ईयर्स उसके बाद भी एस्ट्रोलॉजी सीखने चले जाते हैं, उसके बाद भी कुछ ऐसी चीजें सीखने चले जाते हैं जो उन्होंने जिंदगी भर नहीं की। इसका मतलब है प्रारब्ध से कुछ काम ऐसे हुए हैं जो छूटे हुए हैं। ये आपको बृहस्पति कराएगा वृश्चिक राशि वालों को ठीक 14 मई 2025 के बाद। जो जो कार्य आपने नहीं सीख रखे हैं और जिनकी सीखने की तमन्ना है वो चीजें उस समय पूर्ति होंगी आपकी। ये तो 100% परफेक्ट है। इसके साथ साथ में जब वहां पर आएंगे बृहस्पति आपके अष्टम स्थान में आएंगे तो अष्टम स्थान के बाद आपके क्या करेंगे, एक तो आपको बाहर जाने की आपका जो वीजा है उसको पूरा करेंगे, बाहर जाने की जो भी चीजें हैं उनको पूरा करेंगे। साथ साथ में यदि विदेशों में सेटल्ड हैं तो वहां पर आपको रहने के लिए रहने के लिए एक अच्छी व्यवस्था करेंगे और साथ साथ में आपकी जो बढ़ोतरी है वहां पर जो कार्य का क्षेत्र है उसको बढ़ाएंगे। ठीक है, एक अच्छा एक्सपोजर होगा। उसके बाद जो है आपके धन स्थान, उसके बाद आपका क्या होगा कि वहां पर जो नौकरी कर रहे हैं उसे जो पैसा आ रहा है उसको आप बैंक में डाल रहे हैं और बैंक में आपका संचित धन बढ़ रहा है। इसके साथ साथ में आप क्या कहते हैं सुख भाव, मतलब जो जो चीजें आपको चाहिए
उनकी पूर्ति कर रहे हैं। ये कर रहे हैं बृहस्पति आपके साथ में, वृश्चिक राशि वालों के साथ में अगले साल में, अगले मतलब 14 मई 2025 के बाद। इसके साथ साथ में मैं एक और चीज आपसे कहना चाहता हूं कि ये जो बृहस्पति हैं ये ठीक जो है 18 अक्टूबर को 18 अक्टूबर को ये क्या हो रहे हैं, अतिचारी हो रहे हैं। बृहस्पति नहीं, सभी ग्रहों की 3 तरह की चाल होती हैं। एक तो सामान्य चाल, उसे कहते हैं हम मार्गी, और एक चाल होती है जिसको हम कहते हैं अतिचारी। अतिचारी का मतलब फास्ट स्पीड से चलना। जब भी ग्रह सूर्य के प्रभाव से या सूर्य की गति से और सब अपनी धुरी पर उसके बाद तेजी से चलने लगते हैं तो जब तेजी से उनका फास्ट चलना होता है उसे कहते हैं अतिचारी चाल। एक मतलब फास्ट स्पीड वहां पर हो जाती है। फास्ट स्पीड के चलते ही 18 अक्टूबर को ये जंप कर रहे हैं, जबकि एक साल में जाते हैं, 13 महीने में, एक साल में एक हाउस से दूसरे हाउस में जा रहे हैं, लेकिन एकदम जंप करने वाले हैं। और 18 अक्टूबर को ये आपकी अगली राशि में पहुंच जाएंगे, वो होगा कर्क राशि। कर्क राशि में पहुंचेंगे तो कर्क राशि वृश्चिक राशि से ठीक भाग्य स्थान पर होगी। अब भाग्य स्थान पर वहां पर जाएंगे तो कुछ दिनों वहां पर रहेंगे, अतिचारी चाल में है, चेष्टा बल भी बढ़ेगा कई प्रकार से, उनमें जो है उस समय विल पावर और कई सारी चीजें वहां पर बढ़ी हुई रहेंगी। तो गुरु की यहाँ पर यहाँ पर आने से गुरु उच्च के हो जाते हैं। हमेशा कर्क राशि में आने के बाद गुरु उच्च के हो जाते हैं। यहाँ से जो आपके सीधे एक तो देखेंगे, वो सीधे यहाँ से आने के बाद सीधे देखेंगे आपके लग्न को, लग्न में बढ़ोतरी करेंगे, उसके बाद आपके पराक्रम में बढ़ोतरी करेंगे, उसके बाद आपके पंचम स्थान में बढ़ोतरी करेंगे। ये तो हुआ अतिचारी होने पर। तो ये जब बढ़ोतरी करेंगे तो कई प्रकार से आपको एक ऐसी दिशा को देंगे जिस दिशा को आप भटक गए थे, और उन दिशाओं को पूरा करने के लिए एक प्रयास कर रहे हैं वहां पर। ठीक है, ये कुछ दिनों के अंतराल में, उसके बाद फिर वहीं पर मिथुन राशि में आ जाएंगे, बैक को आएंगे और फिर वहीं पर मार्गी हो जाएंगे। अब जब वहां पर मार्गी होंगे तो वहां पर जब रहेंगे, मिथुन राशि में रहेंगे, तो मिथुन राशि से क्या होगा, सबसे पहले आपके विदेश जाने के जो चांसेस हैं, विदेशों में कई प्रकार से आपका सेटलमेंट है, ये करेंगे। उसके बाद धन स्थान को बढ़ाएंगे और फिर आपके जो है सुख भाव में वृद्धि करेंगे। सुख भाव में वृद्धि करेंगे मतलब जो जो चीजें आपके लिए आवश्यक है उनकी वृद्धि करेंगे। ये चलेगा। और ये जो चलेगा, ये कह सकते हैं कि इस राशि वालों के लिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए एक ऐसे अवसर है जो कि बहुत सालों के बाद और कई तरह से नए ठिकानों की और नए व्यवस्था की और नई चाह की जो परिकल्पना की जा सकती है, वो हो रहा है वृश्चिक राशि वालों के साथ में। तो ये अंततः बहुत अच्छा गोचर इस समय माना जाएगा। यदि हम उसकी बात करें, शनि का गोचर की बात करें, तो शनि जो है इस समय चतुर्थ भाव में है आपके राशि में, और उसके बाद पंचम में आएंगे। पंचम में बृहस्पति का घर है, तो वहां पर बहुत अच्छा वेलकम होगा शनि का। अब शनि का वेलकम होगा तो जो पंचम घर है उससे संबंधित सारी प्रोग्रेस आपको देंगे, जैसे आगे बढ़ने के जो है, हायर स्टडीज जो है, ये सारी चीजें। उसके साथ साथ में जो लोग व्यापार क्षेत्र में हैं उनको व्यापार को कैसे आगे बढ़ाना है, इसके अलावा जो किसान है उनको किसान को किस तरह से ग्रोथ को अच्छा करना है, ये सारी चीजें। कहने का मतलब है जो पंचम स्थान है वो हमें ये समझाता है कि आपको आगे बढ़ने के लिए किन किन मुद्दों पर, किन किन चीज उन पे आपको विचार करना है और कैसे वो चीजें सफल होंगी। इसीलिए पंचम स्थान का विशेष महत्व कुंडली में माना गया है। तो ये बहुत मुख्य तरीके से वहां पर आपके राशि को वालों को बहुत आगे जाने के लिए प्रशस्त कर रहे हैं। तो 2025 का जो वर्ष होगा वो बृहस्पति के लिहाज से और वो जो है शनि के लिहाज से आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। राहु और शनि एक दूसरे की राशि को चेंज कर रहे हैं, तो राहु जो है आपके 4th हाउस में जाएंगे। 4th हाउस में क्या होगा कि आपके जो सुख की चीजें हैं उनको एकदम से बढ़ोतरी करने के लिए वो बोलेंगे, और उसमें आपको भ्रमित भी करेंगे। आपको भ्रमित नहीं होना है और आपको वही काम करना है जो कि आपके लिए सही हो। और उसके बाद पंचम स्थान में तो वहां पर तो शनि है ही, और पंचम स्थान को पुष्ट करेंगे। और मैं कहता हूं कि ये आपके लिए बहुत अच्छा साल रहेगा। 2025 पूरा साल बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। आपकी कुंडली लेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या नवांश कुंडली कहती है, क्या चलित कुंडली कहती है, क्या जन्म कुंडली कहती है, पूरा वर्षफल आपके लिए क्या कहता है, उसके बाद आपसे बात करेंगे। मैं आपका कॉल डायरेक्ट पिक करूंगा और उसके बाद बताएंगे कि आपकी कुंडली में किसने पूछता है और किस तरह से आप आगे बढ़ रहे हैं, किन किन चीजों का आपने ध्यान देना है। और उसके बाद आपको ये पूरी रेमेडीज बताएंगे कि उसके किन चीजों को करने से
वो जो चीजें हैं, वो जो ग्रह हैं, वो शांत होंगे और उसके बाद आपके लिए प्रशस्त रास्ता बनेगा। 2025, 26, 27 बहुत सुखद बनेगा। थैंक यू वेरी मच। इस चैनल को आप जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, लोगों तक भेजें, दूरस्थ लोगों तक भेजें, ताकि सभी लोगों की इसकी जानकारी हो सके और सभी लोग इनसे संबंधित जो भी जानकारी वो हासिल कर सकें। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का आभार।